के घुरायो हुयोसीं ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असांजो हीउ इजलास तमामु भरपूर कामयाबु वियो ऐं जेका अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तनि असांखे जेको तइदाद ॿुधायो जेका उन्हनि महिनत कई आहे अल्हम्दुलिल्लाह तमामु सुठी ऐं उहा क़ाबिल तारीफ़ आहे ऐं इंशा अल्लाह अज़ीज़ असांजे हिन इलाइक़े थर जे लाइ हिन इलाइक़े जे लाइ लाड़ जे लाइ इहा इंशा अल्लाह तमामु संगीन साबित थींदी आहे कॉन्फ्रेंस ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उन जा असरात बि सुठा मुरतब थींदा ऐं वधीक इन हवाले सां अल्लामा राशिद साहब खे गुज़ारिश कंदुसि तव्हांखे वधीक तारीफ़ कंदा आहियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का, सहाफ़ी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत सैयद अब्दुल क़य्यूम हालिजवी साहब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध आपसे मुखातब थे। जनाब अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो साहब मरकज़ी सालार जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, मौलाना मोहम्मद गयास साहब नाज़िम मालियात जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध, मौलाना फ़तेह मोहम्मद महरी साहब सूबाई आमला के रुकन हैं और ज़िल्लई अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ अज़ला के उमरा नुज़मा मौजूद हैं। आप हज़रात के इल्म में है कि 25 जुलाई 2018 को जो इंतख़ाबात मुल्क के अंदर हुए, उसी दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंतख़ाबात को मुस्तरद किया था और 3.5 साल हमने उन इंतख़ाबात के ख़िलाफ़, जाली मैंडेट के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क के अंदर भरपूर मुज़ाहरे किए, मिलियन मार्च किए, इस्लामाबाद के अंदर 3 धरने दिए, जिसके नतीजे में जाली हुकूमत घर गई। इस उम्मीद के साथ 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात में जमीयत उलमा इस्लाम ने हिस्सा लिया कि मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतख़ाबात मुनक्किद होंगे, लेकिन 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात ने 25 जुलाई 2018 के इंतख़ाबात को भी पीछे छोड़ दिया। बोगस, जाली, धांधली ज़दा, मंजूर नज़र अफराद से असम्बली को भर दिया गया। अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे वोट बक्स और अपने वोट की पर्चियां ढूंढते रह गए। फिर 8 फरवरी 2024 के दिन से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक मरतबा फिर इंतख़ाबात को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि ऐवान नहीं, मैदान का नारा लगाकर अवामी राय कायम करने के लिए अवाम का रुख किया। पशीन के अंदर, उसके बाद कराची में, पेशावर में, बहावलपुर में, लकी मरवत में और अभी चंद दिन कबल लाहौर में इंसानों के ठाठे मारते हुए समंदर ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की न सिर्फ क़यादत पर एतमाद किया बल्कि बयानिए को तक़वियत बख्शी कि इस जाली असम्बली और मैंडेट को पाकिस्तान के अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उसी सिलसिले में मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के यौम वफ़ात के दिन पर 14 अक्टूबर को जमीयत उलमा इस्लाम अवाम के पैगाम को लेकर, अवाम के बयानियों को लेकर मुल्क के आईन और पार्लिमान और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, गरीबों के उनके हुकूक दिलाने के लिए, साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए, इसराइली बर्बरियत के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाने के लिए मीरपुर खास में अजीम उशान फ़कीदुल मिसाल तारीख साल मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 22 साल के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब मीरपुर खास तशरीफ ला रहे हैं। मीरपुर खास के इसी स्टेडियम में बड़ी बड़ी जमातों के बड़े बड़े लीडरान ने इससे पहले जलसे किए हैं, सरबराहान ममलिकत ने जलसे किए हैं, लेकिन जब से मीरपुर खास में गामा स्टेडियम बनी है, जो इज्तिमात वहाँ हुए हैं, 14 अक्टूबर को जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान तमाम जमातों के उन जलसों के रिकॉर्डों को तोड़ कर रख देंगे और सिंध के तारीख का सबसे बड़ा जलसा मुनक्किद करके
बतलाएंगे कि मौलाना फजल रहमान का बयानिया मीरपुर खास और हैदराबाद मीरपुर खास और नवाब शाह डिवीजन के अवाम का बयानिया है, यहाँ के मजलूमों का बयानिया है, यहाँ के मजदूरों का बयानिया है, और यहाँ के अवाम भी मौलाना फजल रहमान के शाना बशाना खड़े हैं। आप दोस्तों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए आपके तवस्सुस से हैदराबाद मीरपुर खास नवाब शाह डिवीजन के तमाम अजला में रहने वाले जिंदा दिलाने सिंध को और अवामुन्नास को, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान को इस बात की दावत अर्ज करता हूँ कि वो 14 अक्टूबर को मीरपुर खास का रुख करें और मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। कोई सवाल होगा तो मैं हाजिर रहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। जो PTI का जो सरबराह है इमरान खान, इसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम का ये मौक़िफ़ था कि यहूदी एजेंट है और ये जो है वो कादियानी पर्सन है, तो क्या ये मौक़िफ़ अभी तक जमीयत का है या उसमें? कल भी जमीयत उलमा इस्लाम का जो मौक़िफ़ था, आज भी जमीयत उलमा इस्लाम का वही मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ की सफाई PTI के दोस्तों ने करनी है, उसके लिए एक माहौल साजगार हुआ है, मुलाकातों की इब्तदा हुई है, मुतअद्दिद बार PTI के रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब के घर तशरीफ़ लाए हैं, एक मरतबा मौलाना साहब भी उनके यहाँ ज़ोराने पे तशरीफ़ लेके गए हैं। बर्फ़ काफ़ी पिघल रही है, अगर इस क़ुर्बतों की वजह से PTI अपनी बातों से इआदा करती है, वो अपने बयानी पे नज़रसानी करती है, अपने मंशूर पर नज़रसानी करती है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और हमारे कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करती है, तो जमीयत उलमा इस्लाम उसका खैर मक़दम करेगी। कानून में तरमीम करे, अच्छा कैनाल कायम करा, नवा डैम मदद की गाल हले भई, जेला सिंध में कोई पर भूल पर सब कोई को जे आने वाले का साथ इरसा के इस आर्डिनेंस को हम इरसा जे इन आर्डिनेंस के असा बदनीयती ते मबनी आर्डिनेंस समझूं था। एक तरफ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पाण ऐवान सदर में वेही करे उन इजलास की सदारत करे रहियो आहे ऐं उन जे सदारत में इरसा जे क़वानीन खे तब्दील करण जे लाइ मुसवदा तैयार थी रहिया आहिनि, तजवीज़ूं अची रहियूं आहिनि ऐं सूबनि जी बालादस्ती खे ख़त्म करे फ़र्द वाहिद खे इरसा हवाले करण जी साज़िश चकरी पई वञे, त ॿिए तरफ़ पीपल्स पार्टी जा MPA सिंध असेंबलीअ में ऐं पीपल्स पार्टी जा सेनेटर सेनेट में इरसा जे इन तरमीम जे ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदादूं पास करे रहिया आहिनि। दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। पीपल्स पार्टी वारनि जी इन दुरंगीअ खे सिंध जो आवाम पहिरें ॾींहं खां सुञाणींदो रहे थो। इन ढोंग सां हू आवाम जे अखियुनि में धूड़ नथा विझी सघनि। सिंध जे आवाम जे हक़नि ते धाड़ा हाणे पीपल्स पार्टी खे बंदि करणा पवंदा। जज़ीरनि वसीलनि ॿेटनि जे खपाइण खां पोइ हाणे सिंध जो बचो खुचो पाणी बि खपायो पियो वञे। जे अॼु ई सिंध बंजर आहे। मां वॾे अरसे खां पोइ काफ़ी सालनि खां पोइ दरिया जे पेट में हींअर हिते को पाणी ॾिठो आहे, न त समुंड खे ज़रूरत आहे त पाणी समुंड में किरंदो त सिंध जी ज़मीन बचंदी। जेकॾहिं समुंड जो पाणी जो चाड़ थींदो त हर साल लखे एकड़ ज़मीन बंजर थी रही आहे। लिहाज़ा इरसा जे इन एक्ट खे बरक़रार रखियो वञे। जहिड़ो तहिड़ो आहे सूबनि उनखे क़बूल कयो आहे। इन में कंहिं बि क़िस्म जी का तब्दीली जमीयत उलमा इस्लाम क़बूल न कंदी। जेका मुज़ाहिरा थिया जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर शिरकत कई आहे। आइंदा जो भी जेको गॾियल हिकमत अमली हूंदी जमीयत उलमा इस्लाम हर मैदान ते सिंध जे जायज़ हक़नि जे लाइ पंहिंजो किरदार अदा कंदी। सर, आज वज़ीर आला सिंध का जो मुशीर साबिक़ मुशीर है वो मंशियात में गिरफ्तार हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो ख्याल ये है कि अगर आप इन सब के केसेस उठाएंगे, फाइल उठाएंगे, साफ और शफाफ तहकीकात करेंगे तो कोई एक पीपल्स पार्टी वाला बाकी नहीं रहेगा। सब नेब और FIA और कस्टम और करप्शन के केसों में आपको अंदर नजर आएंगे। लेकिन ये डंडा लगता है कि जमीयत उलमा इस्लाम ही आके फेरेगी और ये दिन होगा कि सिंध के अवाम के हुकूक का उनको हिसाब देना होगा जो उन्होंने लूटे हैं, और इंशाल्लाह हम उनसे उनका हिसाब बराबर करेंगे। सर, तोहीन रिसालत का जो मामला हुआ है जो उमरकोट में, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक बहुत हसास मसला है। क्यों कर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी होती है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, क्या कोई एक गैरतमंद बंदा ये अल्फाज बर्दाश्त कर सकता है? जवाब है कि नहीं। कश्मीर के अंदर 5 साल की एक मासूम बच्ची उठाई गई और उसके साथ जिना की गई।
पुलिस ने उस मुलजिम को पकड़ा और गोलियां मार दी। उस मासूम बच्ची की इज्जत की चौकीदारी करने पर पुलिस को हार पहनाए गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की चौकीदारी करने पर पुलिस वालों को क्यों गालियां दी जा रही हैं? मैं समझता हूं कि यहां सिंध में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेट में मरूड़ हैं, वो अल्लाह के खिलाफ बोलना चाहते हैं, वो रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलना चाहते हैं, वो कुरान के खिलाफ बोलना चाहते हैं, लेकिन अवामी गैज़ और गज़ब की वजह से वो मौलवी को निशाना बनाते हैं, वो मस्जिद और मदरसे तक अपने आप को महदूद रखते हैं। उनका बस चले तो उनके अंदर की खन्नासियत वाहिद ज़ाहिर होकर रह जाए और वो अल्लाह के खिलाफ नाउज़ुबिल्लाह कोई गुस्ताखी की जसारत करें, लेकिन यहाँ मोहम्मद अरबी के गुलामों की वजह से वो इस तरह की हरकतों से करने से इज्तनाब करते हैं। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कानून किसी को हाथ में नहीं उठाना, कानून हरकत करे, कानून उसकी कार्रवाई करे, कानून के हवाले बंदे होने चाहिए। अगर मावराए अदालत कोई इक़दाम हुआ है तो उस पर बेहतर अंदाज में पुलिस ही तबसरा कर सकती है। ये हमारे ईमान का मसला है, ये हमारे अकीदे का मसला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस का मसला है। किसी सूरत रसूलुल्लाह के इज्जत और नामूस के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ सबको रहने का, जीने का, मजहब और मसलक के प्रचार का हक हासिल है, लेकिन अदब के दायरे में, ज़बान संभाल कर, अखलाक के दायरे में। कोई गुस्ताखी करेगा सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा हम नहीं देंगे, अदालत देगी। अदालती तौर और तरीके जब यहाँ सुस्त पड़ जाएंगे, अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेंगे, जब अदालतें इस मामले में अपना किरदार अदा नहीं करेंगी, तो फिर जाहिर है कि लोग खुद इस तरफ जाएंगे और जिसका रद्द-ए-अमल आपने देख लिया है। तो रिपीट नहीं कर सकता हूं। और सवाल है सिंधी में कहो भले देखिए, बलूचिस्तान के मसलों का आप रोना रो रहे हैं, सिंध कौन सा इस वक्त बचा हुआ है। यहाँ हालत ये है कि डाकू राज उरूज पे है, स्ट्रीट क्राइम उरूज पे है, मेरिट का कत्लेआम उरूज पे है। यहाँ नौकरियाँ नहीं, यहाँ पानी नहीं, यहाँ गैस नहीं, यहाँ बिजली के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं। यहाँ आपके जजायर बिक रहे हैं, वसाइल बिक रहे हैं, आपकी ज़मीनें बिक रही हैं। यहाँ हालत ये है कि अस्पताल में इलाज मुयस्सर नहीं, यहाँ हालत ये है कि स्कूल में तालीम नहीं। आज भी स्कूलों के अंदर बच्चों के स्कूलों में लाखों के तादाद में स्कूल ऐसे हैं और क्लासेस ऐसे हैं कि जहाँ वॉशरूम की सहूलत मुयस्सर नहीं है। पूरा मुल्क इस वक्त दाव पर है। हल एक ही है कि अवाम के मर्जी के मुताबिक हुक्मरान जब तक इक़्तिदार में नहीं आएंगे, ऐवानों में नहीं आएंगे, चोर दरवाजे से लोग जो है वो आना बंद नहीं होंगे, तब तक मसाइल का हल नहीं होगा। मसाइल का हल तब होगा जब अवाम के हकीकी नुमाइंदे ऐवानों में पहुंचकर अवाम की खिदमत करें। 2022 में बरसात आई, नुकसान थियो, हींअर जेको बरसात थिए पई आहे, गवर्नमेंट जो खुदि सरकार दावाऊं त करे थी ॿाहिरि करण जी, पर कंहिं क़िस्म ॾिसण कोई बि अचे। तव्हां सी सिंधी में जेका तव्हां छा चवंदा उर्दू में सिंधी में? ॻाल्हि ये है त सिंध हुकूमत कहिड़े मामले में कामयाब थी आहे सवाइ करप्शन करण जे? सिंध हुकूमत कहिड़े मामले में कामयाब थी आहे सवाइ वॾेरनि, भौतारनि, ख़ाननि, नवाबनि, सरदारनि खे नवाज़ण में? कराची का शुरू कयो कश्मीर ताईं को आम कारकुन तव्हांखे लभे थो पीपल्स पार्टी में, हर नंढो ऐं वॾो वॾेरो पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी जो हाणे मंशूर सिर्फ़ु वॾेरा नवाज़ी आहे। भौतार ऐं ख़ान ऐं नवाब ऐं सरदारनि खे पंहिंजी पार्टी में करिणो आहे, उनजे बुनियादनि ते सिंध खे लुटणो ऐं फुरणो आहे। पहिरें ॾींहं खां असां इन्हनि मामलनि ते आवाज़ उथारींदा रहूं था। हाणे बि असां चाहियूं था त अवाम खे हक़ मिलणु घुरिजे, इंसाफ़ मिलणु घुरिजे, करप्शन जी जेल भॼणु घुरिजे, लेकिन उनजे लाइ अवाम खे बि थोरो किरदारु अदा करिणो पवंदो ऐं भड़ थी करे मैदान ते बीहणो पवंदो ऐं इन धरतीअ जे दुश्मननि खे ॻिचे खां झलणो पवंदो। महिरबानी साईं, थैंक यू साईं।